नमस्कार आप सभी को। मैं मनीषा स्कूल अलाम की तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा हमारे फीचर को जानने में। बहुत दिन हो गया था आप लोगों के साथ अपडेटेड फीचर शेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए सोचिए आज करते हैं। आप हमारा अगर वेबसाइट देखना चाहें तो www.schol-alarm.com पे आप जाके हमारा वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं, जिसमें हमारे पूरे डिटेल्स मिलेंगे, हमारी टीम के डिटेल्स मिलेंगे, हमारी कंपनी का नाम है सुशील सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ये। एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे, कॉन्टैक्ट अस, हमारे ऑफिस का एड्रेस मिलेगा, आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, प्राइसिंग डिटेल एंड ऑल द डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, आप विजिट कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ ईआरपी की तरफ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग 4 टाइप के लॉगिन्स देते हैं जिसमें प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट 4 टाइप्स के लॉगिन है। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्रिंसिपल लॉगिन को लॉगिन करके सारा डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट करूंगी, जिसमें सारे फीचर्स होते हैं। देन आफ्टर जितने भी राइट्स आपको असाइन करने हैं प्रिंसिपल लॉगिन से ही आपको असाइन करने हैं, उन लोगों को जितना ही कुछ दिखेगा जितना आप असाइन कीजिएगा। ओके, तो ये प्रिंसिपल लॉगिन का डैशबोर्ड है, कुछ इस तरीके से दिखता है डैशबोर्ड। ये कंप्लीट डैशबोर्ड है। इसमें इस स्कूल एक मैंने लाइव स्कूल को लॉगिन किया है, जिससे आप लोगों को एग्जैक्ट डेटा के साथ समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहूँगी। जिसमें मंथली फीस जनरेट होता है इन एडवांस। जैसे नवंबर मंथ चल रहा है तो नवंबर का फीस 1 नवंबर को जनरेट हो गया। जो अमाउंट जनरेट हुआ वो ये अमाउंट है, एंड जो रिसीव हुआ अमाउंट वो ये अमाउंट है। तो इतना एक्सेस हुआ, इसलिए ये माइनस में है। एंड पूरे सेशन का जो ड्यूज है वो इतना है, ठीक है। एंड टेबल पे बैठ के जो डिस्काउंट देते हैं हम लोग वो ये अमाउंट है। एंड फिक्स फी डिस्काउंट, जैसे कि आपके स्कूल का फीस है अगर 1000 रुपीज़, अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में 700 रुपये में पढ़ता है, जो 300 रुपया डिस्काउंटेड फीस रहता है वो ऑलवेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाता है जब तक वो बच्चा आपके पास रहता है, ठीक है। आज का कैश कलेक्शन है ये, एंड कल का कैश कलेक्शन है 0, ठीक है। बैंक कलेक्शन इज 0 एंड ऑफिस का एक्सपेंस अमाउंट इज दिस। आपके स्कूल में पूरे स्टूडेंट्स कितने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, अटेंडेंस का समय आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड प्रेजेंट एंड एब्सेंट स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इस स्कूल में बायोमेट्रिक के थ्रू प्रेजेंट एंड एब्सेंट लगता है, तो प्रेजेंट बच्चे को ऑटोमेटिक इन एंड आउट का मैसेज चला जाता है। एब्सेंट बच्चे को आपको यहाँ से सेंड व्हाट्सएप कीजिएगा तो एक ही बार में सारे बच्चे को एब्सेंट का मैसेज चला जाता है। एंड ऐसे स्कूल में आईडी कार्ड मस्ट हो जाता है, आईडी कार्ड बच्चे पहन के आएंगे तभी उनका अटेंडेंस लगेगा। फिर मतलब नहीं बनता, आप मैनुअली भी कर रहे हैं, RFID से भी कर रहे हैं, तो एक ही फॉर्मेट आपको अटेंडेंस का रखना होगा। टीचर्स के लिए प्रॉपर बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस है। जिस टाइम में टीचर्स आएंगे, आपने जो भी टाइमिंग स्लॉट फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग अगर टीचर्स नहीं आते हैं तो उनका हाफ डे लग जाएगा। प्रॉपर टीचर के लिए पेरोल सिस्टम है। एंड जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे आज के स्कूल में बच्चे का बर्थडे है, तो बर्थडे है तो फिर आप यहाँ से जाके व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको विशेष कर सकते हैं एंड आप उनको विश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैश करेगा। उसके बाद फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, जैसा मैंने बताया, इसलिए मैं शॉर्टकट में चलूँगी। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फीचर्स दिख रहे हैं वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। एंड एडमिन सेटिंग में स्कूल की पूरी सेटिंग हो जाती है, जैसे कि नाम, लोगो वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेटअप हो जाता है, सोशल मीडिया साइट्स वगैरह सब कुछ। स्कूल की टाइमिंग यहाँ पे सेट होती है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर यहाँ पे सेट होता है, व्हाट्सअप टेम्पलेट यहाँ पे सेट होता है। एंड यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स है कुछ जैसे जो फीचर्स आपको नहीं चाहिए वो हाइड कर सकते हैं। फीस का अगर फॉर्मेट आपका कुछ और है तो वो यहीं पे सेट होता है, क्वार्टरली, ईयरली। मैं कुछ दिखाती हूँ आपको, और जैसे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसा भी आपको फिट करना है आप खुद से कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी हेल्प करती है आपको सारा कुछ सेट करने में। आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं तो अल्टा वीवर एनीडिक्स के थ्रू हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन आते हैं एंड आपको सपोर्ट करते हैं। यूज़र लॉग क्रिएट होता है कि किस पैनल से कितने बार कितने बजे लॉगिन किया गया है ये पैनल को। उसके बाद यूज़र एक्टिविटी लॉग क्रिएट होता है। ये चीज़ हमें हेल्प करता है ये जानने में, कभी जैसे कोई अकाउंटेंट है जो फीस लिया और उसने डिलीट कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल पैनल से 21 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे के लगभग में एक फीस डिलीट हुआ है। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है इस पैनल से कि किस पैनल से क्या चीज़ कितने बजे डिलीट हुआ है, तो फिर उनको मानना पड़ता है। ओके, एंड टीचर्स को आप राइट्स असाइन कर सकते हैं यहाँ से यूज़र परमिशन से। ओके, ये हमारा एडवांस फीचर है सॉफ्टवेयर में, और ये एक्टिविटी लॉग जो क्रिएट होता है वो सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर है। उसके बाद इंक्वायरी मैनेजमेंट, इंक्वायरी को मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट में इंडिविजुअल स्टूडेंट को आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को अगर इनरोल करते हैं तो प्रॉपर पेरेंट्स को व्हाट्सएप जाता है, फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर है तो। एंड उसके बाद इंपोर्ट हम लोग करके देते हैं। अगर एक बार में आपके पास 1000 भी बच्चे हैं तो हमें डेटा दीजिए, हम इंपोर्ट करके देते हैं, आपका सॉफ्टवेयर रेडी करके देते हैं। देन आफ्टर स्टूडेंट मैनेजमेंट पे फिल्टर पूरी लगी हुई है, जैसे कि एक्टिव, क्लोज, पास आउट, आप जैसा भी फिल्टर मारना चाहे फिल्टर मार सकते हैं। एंड जैसे भी डेटा एक्सपोर्ट करना चाहे PDF वगैरह सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, एक्सपोर्टिंग का सारा कुछ है। एक बच्चे का अगर समरी देखना है आपको कि इसके पेरेंट्स, जैसे ये नई बच्ची है जिसका एडमिशन नवंबर में हुआ, इसके पेरेंट्स ने कंप्लीट पेमेंट किया, ये यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, TC सर्टिफिकेट डायरेक्टली जनरेट हो जाता है, जिससे ये होता है कि आप डायरेक्टली निकाल के दे सकते हैं। एंड जिस भी बच्चे का TC कार्ड दीजिएगा वो बच्चे आपके पैनल से क्लोज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद
आईडी कार्ड है, मैनेज डेली अटेंडेंस है, अटेंडेंस रिपोर्ट है। अगर आप मैनुअली भी बच्चों का अटेंडेंस मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है। बायोमेट्रिक के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके लिए हेवी सर्वर लगता है, लेकिन हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, मैनेज करते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स है। स्टूडेंट डिटेल्स में आप ये ग्राफ है कि आपके स्कूल में कब कितने एडमिशन्स होते हैं। आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि किस मंथ में कितना ज़्यादा एडमिशन्स होता है और कैसे बच्चे निकलते हैं, क्यों एडमिशन्स होता है। ये सब एनालाइज करने के लिए ये चीज़ दिया हुआ है। एचआर मैनेजमेंट ये फुल्ली फॉर टीचर्स होता है, जिसमें एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं, एम्प्लॉय की अटेंडेंस मैनेज करते हैं, ये फुल्ली फॉर टीचर्स होता है। एंड यहाँ से क्लास सब्जेक्ट टाइम टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास क्रिएट होता है। आप जब भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हमारी टीम आपसे डिस्कस करती है कि आपके पास कितने क्लासेस है, एंड क्लासेस आपके अकॉर्डिंग क्रिएट होते हैं। देन आफ्टर ही उसमें डेटा अपलोड होता है। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हमारी टीम आपको बताती है कि हाँ, जो भी सब्जेक्ट्स आपके टीचर्स पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स असाइन करना, देन आफ्टर टाइम टेबल बनाना। ये टाइम टेबल जो होता है वो पेरेंट्स के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी शो करता है। पेरेंट्स अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी देख के बच्चों के बैग में रूटीन का किताब डाल सकते हैं। ओके, कभी एडिट करना है तो वो भी है। उसके बाद होमवर्क, शॉर्ट होमवर्क भी भेज सकते हैं आप अपने बच्चों को, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। इस स्कूल में सैटरडे को शॉर्ट होमवर्क जाता है, जो कि क्योंकि एक्टिविटी डे रहता है तो फिर टीचर्स के पास टाइम नहीं रहता है होमवर्क लिखने का, तो ये शॉर्ट होमवर्क भेज सकते हैं। एग्जामिनेशन में पहले तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग एग्जाम सेट होगा। आप 2 एग्जाम लेते हैं, 4 एग्जाम लेते हैं, 6 एग्जाम लेते हैं, वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग सेट होगा। देन आफ्टर सेट एग्जाम मार्क्स, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग मार्क्स को सेट करेंगे। उसके बाद एग्जाम की रूटीन सेट करेंगे, अटेंडेंस मार्क करेंगे, असाइन मार्क करेंगे। देन सेमेस्टर का रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट आपको व्यू कर सकते हैं। आप फाइनल रिजल्ट जो व्यू करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, फाइनल का जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो आप व्यू कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल व्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास वाइज व्यू कर सकते हैं। एंड परसेंटेज वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कौन कितना स्कोर किया है, कि कौन फर्स्ट है, साक्षी फर्स्ट है, ना सेकंड है, स्तुति थर्ड है, यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से ओके स्कोरिंग देख सकते हैं। और सारा कुछ हो जाने के बाद मैनेज सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैनेज सेशन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी मैनेज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी एक बेस पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर का। एडमिट कार्ड में ये होता है कि बच्चे पता चलता है कि किसने पैसा नहीं दिया, किसका एडमिट कार्ड होल्ड करना है, यह हमें पता चलता है। एडमिट कार्ड का भी दो फॉर्मेट है, प्रिंट 1 एंड प्रिंट 2। ये प्रिंट 1 है, ये प्रिंट 2 है। तो प्रिंट 2 में आप जिस भी फॉर्मेट में कंफर्टेबल है, जिस भी फॉर्मेट में आपको देना है, इसमें एक पेज का पूरा एडमिट कार्ड निकलता है। तो आप जिस भी फॉर्मेट में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। प्रॉपर एडमिट कार्ड निकलता है सॉफ्टवेयर से। एंड जिस भी बच्चे का ड्यूज शो कर रहा है उस बच्चे को एडमिट कार्ड होल्ड कर दीजिए। ये एक वे है फीस निकलने का स्कूल में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कूल में फीस बहुत डूबता है, तो ये चीज़ सभी को पता है। तो ये चीज़ हो गया एग्जामिनेशन में। एंड मैनेज स्टेशन है, यहाँ पे आप जो भी सेशन, एक ही स्टेशन एक्टिव रहता है एक ही ERP में, तो वो तो सभी को पता है कि 25-26 चल रहा है तो 25-26 ही चल रहा है, 27 नहीं चलेगा अभी। ओके, एंड जब बल्क में बच्चे प्रमोट होते हैं तो यहाँ से होते हैं, बल्क में क्लास वाइज प्रमोट हो जाते हैं। एंड अगर आपको इंडिविजुअली प्रमोट करना है या पास आउट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और बल्क प्रमोट भी दिया हुआ है, बल्क प्रमोट भी कर सकते हैं। एक ही साथ बच्चे सारे नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीस का टॉपिक, जिसमें सारी स्कूल्स फीस मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर लेती है ओवरऑल। तो यहाँ पे वन टाइम आपको फी की पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी क्लास वाइज। ओके, देन आफ्टर आप फीस जनरेट करना पड़ेगा मंथली। अगर आप जनरेट करते हैं, जैसे ये स्कूल मंथली जनरेट करती है, नवंबर में सिर्फ ट्यूशन फीस है। अगर ट्यूशन फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस या जो भी फीस आपको ऐड ऑन करना है उसको चेकबुक्स पे क्लिक करना है एंड जनरेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है व्यू ऑल स्टूडेंट स्लिप पे, एंड व्यू ऑल स्टूडेंट स्लिप पे यहाँ पे क्लास फिल्टर करना है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी हो जाएगा। पेड ऑल टेस्ट, सपोज टेस्ट ऑल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि, एंड थंबनेल व्यू करते हैं। ये डिमांड बिल है जिसको इंटीमेशन स्लिप भी बोला जाता है, जो बच्चे को हाथ में दिया जाता है फॉर पेरेंट्स। अगर कुछ पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं हमने तो देखा ही नहीं फीस, हमें तो आप बताइए नहीं कितने फीस आए होंगे, भले वो अपडेटेड पेरेंट्स हो, बट हमें एज ए स्कूल हमें ऑनलाइन भी इंटीमेट करना है, ऑफलाइन भी इंटीमेट करना है। तो ऑफलाइन ऐसे इंटीमेट करना है, इसको प्रिंट निकाल के बच्चों के हाथ में पकड़ा देना है 1 तारीख को। एंड ऑनलाइन अगर इंटीमेट करना है तो यहाँ पे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप हम लोग व्हाट्सअप ही देते हैं। SMS में DLT वगैरह बहुत कुछ करना पड़ रहा है एज पर गवर्नमेंट रूल, तो अभी हम लोग SMS नहीं दे रहे हैं, सॉरी, बट हम लोग व्हाट्सअप देते हैं। व्हाट्सअप भी सही वर्क करता है। व्हाट्सअप पे क्लिक करना है, सेंड कर देना है, सारे पेरेंट्स को व्हाट्सअप चला जाएगा। मैं एक बार दिखाऊंगी आपको कि कैसे जाता है व्हाट्सअप। ओके, एंड आप प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ड्यूज है, कितने सेशंस का ड्यूज है, ये सारा चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स आए पेमेंट करने के लिए, अगर किसी का जैसे कि विंटर चल रहा है, विंटर यूनिफॉर्म छूटा हुआ है, तो विंटर यूनिफॉर्म सेलेक्ट करके जो भी अमाउंट है इसका ये डाल के 1700 हो गया, अपडेट कर दीजिए। एंड आफ्टर ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट ले लीजिए। ठीक है, ये लाइव पैनल है इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया। आप जो भी पेमेंट लेंगे, जैसे 500 रुपये लेंगे, अगर इसमें उसके पेरेंट्स 500 रुपये देते हैं तो 200 रुपये रेस्ट हो जाएगा। अगर उसके पेरेंट्स सपोज डेट 1000 रुपये देके जाते हैं आपको, तो जो रेस्ट अमाउंट है वो एडवांस में कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो प्रॉपर हमारा फी मैनेजमेंट बना हुआ है, उसके लिए कोई इशू नहीं है आपको। एंड प्रॉपर स्टेटमेंट निकलता है। अगर आप एज ए अकाउंटेंट बैठे हैं,
और हमारा डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, अगर आपसे ऑनर रिपोर्ट मांगते हैं तो यहाँ से आप PDF प्रिंट निकालिए और आज का समरी उनको निकाल के दे दीजिए। आज का 2500 कलेक्शन है, किस किस बच्चों ने कितना पेमेंट किया है, वो सारा किसको कितना डिस्काउंट दिया, सब कुछ आ जाएगा। अगर ये सारे में कोई हेड आपको कम ज़्यादा लग रहा है, वो आप मैनेज करवाना चाहते हैं तो वो हम मैनेज करके देते हैं आपको, अगर आप फुली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लेते हैं तो। मंथली टेस्ट वगैरह है, ये मैं डीपली नहीं जाना चाहूँगी अभी। उसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में जो भी आपका स्टॉक इन एंड आउट होता है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट है, अकाउंट्स मैनेजमेंट में फुल्ली एक्सपेंस की एंट्री करनी पड़ती है। इनकम तो एक ही सोर्स है फीस, बट एक्सपेंस के भी सोर्स अनलिमिटेड है, जिन जो दिखते नहीं है स्कूल में बट होते हैं, जैसे सैलरी जाता है, गाड़ी में तेल डलाता है, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन, विंटर यूनिफॉर्म, एवरीथिंग, हमें सब कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो फिर खर्चा करते करते इतना बैलेंस हो जाता है। अगर आप इनकम प्लस एक्सपेंस दोनों चीज मैनेज करते हैं तो आप प्रॉपर फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। नवंबर तो अभी चल रहा है, अक्टूबर का हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि प्रॉफिट हुआ है स्कूल में कि लॉस हुआ है। अगर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर यहाँ पे देखते हैं तो आज इस अक्टूबर का क्लोजिंग बैलेंस माइनस में है, मतलब स्कूल लॉस में गई थी। अगर मैं एक्सपेंस मैनेज ही नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता स्कूल प्रॉफिट में है। इस मंथ में स्कूल प्रॉफिट में, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट मंथ स्कूल प्रॉफिट में रहेगी, हमें पैसा बचा के रखना पड़ता है। वैसा ही होता है यहाँ पे इस मंथ में स्कूल लॉस में है तो इस मंथ में अगर 10,000 ज़्यादा भी गया है तो अगले बार के लिए मुझे बचा के रखना होगा। तो ये पूरा प्लानिंग यहाँ से सेट होता है, आपके पास कितना पैसा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, वो सारा जब तक आपके पास ये प्रॉपर ग्राफ नहीं रहेगा तब तक आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर तो सभी दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता दे रहे हैं, इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। एंड ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपका इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन आपकी खुद की ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके लिए आपको व्हीकल मैनेज करना है, ड्राइवर मैनेज करना है, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी प्लेसेस हैं उसका रेट फिक्स करना है और बच्चे को अलॉट कर देना है। सारे बच्चे अलॉटेड रहेंगे। तो अगर आपको अलग से भी बिल बनाना है तो हमें स्टार्टिंग में बताना है कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन अलग से है, मैं अलग से बिल बनाऊंगा। अगर आपका मर्ज में ट्रांसपोर्टेशन है तो इसी स्कूल की तरह आपका बिल होगा, सिर्फ ट्यूशन फीस जनरेट कीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन का बिल ऑटोमेटिक उसमें कैलकुलेट हो जाता है। ओके, ये हमारा ERP का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे जो हमारा वेबसाइट का पार्ट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेबसाइट ओवरव्यू करवाती हूँ आप लोगों को। ये हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट अगर आपको चाहिए आपके स्कूल के लिए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके स्कूल का डोमेन परचेस करना होगा, जैसे कि www.abcschool.com, www.greenbellschool.com, जो भी आप .in.com, .school.org, जो भी आप कंफर्टेबल है वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोमेन परचेस करना होगा। देन आफ्टर जो भी ये जो वेबसाइट है वो फुली डायनेमिक वेबसाइट है, जिसका स्लाइडर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कंटेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो आपका आएगा, सोशल मीडिया साइट्स आपके आएंगे, लॉगिन लिंक आएगा, कॉलर्स आएगा, मेलर्स आएगा। ये जो भी पेजेस आप देख रहे हैं, होम, एबाकस, अबाउट अस, गैलरी, समर कैंप, वाइड ड्रीमवेल, कॉन्टैक्ट अस, स्कूल अलार्मवेल, ये सारे पेजेस आप अकॉर्डिंग टू यू क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंसिपल का मैसेज है, अनाउंसमेंट, डाउनलोड, अपकमिंग इवेंट्स, डाउनलोड में बहुत सारी जैसे रूटिंग भी आप डाउनलोड करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे कि क्लास रूटिंग में है, ये एग्जाम की रूटिंग भी आप डाउनलोड करवा सकते हैं। अगर स्कूल में कोई इवेंट्स है, कोई सेलिब्रेशन है, जैसे क्रिसमस सेलिब्रेशन है या फिर होली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन, वो अपकमिंग इवेंट्स में आएगा। अनाउंसमेंट में एडमिशन इज गोइंग ऑन, चेयरमैन मैसेज, डायरेक्टर मैसेज, ये सोशल मीडिया साइट्स है। कहीं पे भी अगर सोशल मीडिया साइट्स पे अगर कोई भी विजिटर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली उसका लैंडिंग पेज वही रहेगा। अगर इंस्टाग्राम पे क्लिक कीजिएगा तो इंस्टाग्राम पे जाइएगा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा वहाँ पे जाइएगा। मैं एक बार दिखाती हूँ, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे आ गए। अगर आपने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया है इसीलिए, अगर आप यूट्यूब, ट्विटर किसी पे भी क्लिक करते तो वहीं पे जाते हैं। ठीक है। एंड ये गैलरी का है, गैलरी का कुछ सिंबल्स यहाँ पे आता है, जैसे जो भी रेशंस फोटो शूट होते हैं। अदरवाइज आपको गैलरी का पूरा सेक्शन देखना है तो यहाँ पे आके देख सकते हैं आप, गैलरी, फोटोज गैलरी, वीडियोस गैलरी, ये पूरा यहाँ पे आपके पास एक कलेक्शन ऑफ समरी रहेगा। एक चीज़ होता है फ़ोन में, क्या होता है कि स्टोरेज फुल हो जाता है तो हम फोटोज़ को डिलीट कर देते हैं, बट यहाँ पे अगर आप वेबसाइट लेते हैं तो एक कलेक्शन ऑफ समरी बनता है। जैसे कि ये स्कूल जब से चल रही है, जब से हमारा वेबसाइट चल रहा है 2022 से, जब भी फर्स्ट होली सेलिब्रेशन हुआ था तब से अभी तक का फोटोशूट यहाँ पे सेव है। तो एक मेमोरी है ये, कहीं ना कहीं ये हमेशा ही लाइफ लॉन्ग यहाँ पे रहेगा। जब तक ये स्कूल कनेक्टेड है हमारे से तब तक ये हमेशा यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज शो करेगा। और पेरेंट्स के लिए भी एक मेमोरी है, अगर आप यूट्यूब में भी वीडियो डालते हैं तो वो एक मेमोरी ही है, आप मेमोरी की तरीके से देख सकते हैं। कॉन्टैक्टर्स के पेज पे सारे कॉन्टैक्टर्स के डिटेल है। एक और फीचर्स है हमारे पास, स्कूल अलार्म बेल। ये बेल अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग चलती है। आप जो भी टाइमिंग सेट करेंगे उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये बेल रिंग करती है। एंड ये बेल आपको एक सिस्टम को एम्पलीफायर से कनेक्ट करके रखना है, जो भी आपका स्कूल का एम्पलीफायर होगा उसके साथ ये सिस्टम को कनेक्ट करके रखना है। और जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक जो भी टाइम, जैसे 8:30 बजे असेंबली बेल है, अगर ये कनेक्टेड रहेगा तो असेंबली बेल बच जाएगा। ओके, मैं ये सेट कहाँ से करना है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे स्कूल अलार्म बेल है, यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग है स्कूल की उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी टाइमिंग सेट करना है वो सेट कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव कीजिएगा वो टाइमिंग अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने 9 सेट किया, अभी 8 था, यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे 9 हो गया एंड 9 हो गया तो 9 बजे यहाँ पे असेंबली में ऑटोमेटिक बजेगी, जो भी अगर एक सिस्टम कनेक्टेड रहेगा तो, सिस्टम के साथ एम्पलीफायर कनेक्टेड रहेगा तो, सॉरी। ओके, एंड आप अपना जो वेबसाइट मैंने बोला कि फुल्ली डायनामिक वेबसाइट है, आप अपने ईआरपी से मैनेज करेंगे। ये रहा आपका ईआरपी, ये रहा है आपका वेबसाइट का ये कैटेगरी, सब कैटेगरी, व्यू कैटेगरी एंड एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। एंड आपके पेजेस जितने भी हैं यहाँ पे दिखेंगे आपको, जो भी फोटोज वगैरह डालना है आप एडिट कीजिए, पेजेस क्रिएट कीजिए, देन एडिट कीजिए, जो भी बेस्ट फोटो शूट है आपका वो यहाँ पे रख दीजिए। फोटोज को थोड़ा सा कंप्रेस करके रखिएगा, क्योंकि पेरेंट्स के पास उतना मतलब उतनी स्पीड में इंटरनेट नहीं रहता, हर कोई अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उस तरीके से आपका वेबसाइट भी क्रॉल हो जाएगा और 3 से 6 महीने में आपका वेबसाइट भी ऊपर आ जाता है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है जो हमारे सॉफ्टवेयर का है, जो फोटो शूट डालने का ये सारा स्टेज बहुत बेस्ट है। उसके बाद ब्लॉग वगैरह है, आप ये ब्लॉग वगैरह में जो भी चीज़ डालते हैं वो पेरेंट्स को मोबाइल एप्लीकेशन में खोलते ही उन्हें दिखता है। एंड ये जैसा कि मैंने बताया, हमारा सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि जो भी मैसेज आएगा वो आपके स्कूल के नंबर से जाएगा, वो व्हाट्सएप नंबर से वो इस प्रकार से जाएगा। जैसे मैंने बर्थडे वाला दिखाया था, अन्वी का बर्थडे था आज, तो बर्थडे का स्पेशल विश ऐसे जाता है एंड इन एंड आउट का मैसेज ऐसे जाता है। अगर जो भी ऑनर होते हैं उनको अगर कैश कलेक्शन का कितना कैश कलेक्शन हुआ आज स्कूल में, जैसे कि आपको पैनल में भी दिख रहा था 2500 का कलेक्शन हुआ, कुछ भी एक्सपेंस नहीं है आज का और 2500 क्लोजिंग बैलेंस है। ऐसे ही कल का 0 था और परसों का इतना था। एंड देखिए गाड़ी में अगर तेल डलाया गया है तो 4300 का कलेक्शन था, इतने का तेल डलाया, 1700 क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, ये प्रॉपर अकाउंटिंग मैनेज होता है और एक ऑनर के पास एज ए रिपोर्ट ये सबमिट हो जाता है। अगर आप एक्सेल पीडीएफ जनरेट करके नहीं भी देते हैं तो कितना कलेक्शन हुआ उनके स्कूल में ये उनको सबमिट हो जाता है। देन आफ्टर अगर किसी के पेरेंट्स ने पेमेंट किया है, सपोज दैट इनके पेरेंट्स ने पेमेंट किया ऑफलाइन मोड में, तो भी उनको ऑनलाइन रसीद जा सकता है। अगर अनएडुकेटेड पेरेंट्स है तो रिसिप्ट देना मैंडेटरी हो जाता है, बट अगर एडुकेटेड पेरेंट्स है तो ऐसा रिसिप्ट से भी मान जाते हैं, वो पूरा स्कूल आपका पेपरलेस हो जाएगा। होमवर्क इस टाइप से होमवर्क भेजा जाता है स्कूल्स में, अगर आप भेजना चाहें तो इंडिविजुअल पेरेंट्स हो जाता है। पेरेंट्स भी इसमें कुछ लिख के अगर हमें देते हैं या हम भी कुछ इंडिविजुअल चैट करना चाहे पेरेंट्स से तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। जैसा कि कभी कभी ऑनलाइन पेमेंट हमें रिसीव होता है फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे, तो अगर फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट रिसीव हुआ है हमें तो तुरंत ही आप क्या जो भी पेमेंट है वो काट सकते हैं और उनको रसीद चले जाएगा। ये पेरेंट्स फी रिसिप्ट है। अब वो जब रसीद जाता है तो फी रिसिप्ट जाता है, और ऐसे जब जाता है तो ये इंटीमेशन स्लिप जाता है, डिफरेंस इज डेट ओनली, जिसे डिमांडमेंट बोलते हैं हम लोग। ओके, इन एंड आउट का मैसेज आता है, ये तो आपने देख ही लिया। बाकी आप कोई भी रिमाइंडर वहाँ से डायरेक्टली भेज सकते हैं। ये वीडियो है, ये मशीन के थ्रू अटेंडेंस लगता है अगर आप बायोमेट्रिक मशीन लगाते हैं, जैसे ये ESSL की डिवाइस है जिसके साथ हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। बच्चे यहाँ पे RFID कार्ड टच कर रहे हैं और टच करते ही विद इन ए सेकेंड पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप जाता है कि आपके बच्चे कैंपस में इन कर गए हैं। रिपीट होता है जब बच्चे आउट करते हैं कैंपस से, तो इन एंड आउट का जो आपने मैसेज देखा वहाँ पे यहाँ पे वो उसी का है, इन एंड आउट का मैसेज इसी का है, ठीक है। अगर किसी के यहाँ से सिबलिंग्स आते हैं तो उनका भी सिबलिंग्स ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है, जैसे कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं, सेम फ़ोन नंबर रहेगा तो सिबलिंग ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है। ओके, अगर पेरेंट्स का भी चैट करना चाहे या हम का भी चैट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ये है हमारे सॉफ्टवेयर का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। आप लोगों को कैसा लगा हमारा सॉफ्टवेयर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को नीड है, अगर आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर का, तो हमें कॉल कर सकते हैं 7368082700। ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये हमें कॉल कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम फिक्स करवा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।